के डिफरेंट टाइप्स केमिकल रिएक्शंस होती हैं और इन केमिकल्स रिएक्शन के माध्यम से ही एनर्जी जो है हमारी सेल्स को मिलती है और ये सेल्स एनर्जी बनाती हैं और ये सेल्स जो एनर्जी बनाती हैं वो एनर्जी वर्क में। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं रीएग्जाम यूट्यूब चैनल पे हमें। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। फ्रेंड्स, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मेटाबॉलिज्म के बारे में। और मैंने आपको यहाँ पे दे रखा है, लिख भी दिया है ऊपर की साइड में कि व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हम लोग ये वीडियो। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है। उसके पहले थोड़ा सा हम लोग जानकारी लेते हैं। देखिए, मेटाबॉलिज्म को हिंदी में हम लोग कहते हैं उपापचय। उपापचय नाम से बोला जाता है मेटाबॉलिज्म को हिंदी में। अब देखिए, यहाँ पे मैंने एक रिएक्शन की तरह आपको समझाने के लिए ट्रिक बनाई है कि लाइफ होती है, ठीक है। लाइफ में हमें क्या होती है, जीवन जीने के लिए, ठीक है, यानी कि या जीवन चलाने के लिए, ये भी कह सकते हैं हम, हमें कुछ एनर्जी की आवश्यकता होती है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है नीड एनर्जी। अब ये एनर्जी किन कामों में यूज होगी? जीवन चलाने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा कार्य करने के लिए, वृद्धि के लिए और गति करने के लिए बहुत ही जरूरी होती है, ठीक है। फिर से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जीवन चलाने के लिए हमें कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये ऊर्जा कार्य, वृद्धि और गति में काम आती है। देखिए, ये ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये ऊर्जा प्राप्त होती है हमारे बॉडी के या बॉडी की, या प्लांट हो तो प्लांट के बॉडी से, और एनिमल है तो एनिमल की बॉडी की सेल्स होती हैं। क्योंकि हमारी जो शरीर है, हमारा बॉडी है, हम लोग जो है सेल से मिलकर बने हुए हैं। तो सेल्स के अंदर विभिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप्स केमिकल रिएक्शंस होती हैं और इन केमिकल्स रिएक्शन के माध्यम से ही एनर्जी जो है हमारे सेल्स को मिलती है और ये सेल्स एनर्जी बनाती हैं और ये सेल्स जो एनर्जी बनाती हैं वो एनर्जी वर्क में, ग्रोथ में और मूवमेंट में और भी जितनी भी प्रोसेस हम लोग करते हैं उसमें चली जाती है। तो ये चीज़ें हैं मेटाबॉलिज्म का जो है एक इम्पोर्टेंस है। मेटाबॉलिज्म बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। देखिए, मेटाबॉलिज्म के बारे में हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, क्या है। तो मेटाबॉलिज्म होता क्या है कि दरअसल जो जीव है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, वो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, शरीर में ऊर्जा ग्रहण कर किसी भी कार्य को उसके करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, उपापचय कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जीव द्वारा ऊर्जा ग्रहण कर उसका उपयोग करने की, मतलब ऊर्जा का उपयोग करने की क्षमता को उपापचय कहा जाता है। वही बात मैंने यहाँ पे दिखा रखा है आपको कि सबसे पहले कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको ऊर्जा चाहिए होगी, एनर्जी चाहिए होगी और ये एनर्जी जो है उसकी बॉडी में चली जाएगी। अब देखिए, यहाँ पे अगर आपसे पूछा है कि एनर्जी कहाँ से बनी, तो मैंने यहाँ पे समझा रखा है कि एनर्जी जो है सेल से बनती है और सेल्स में कहाँ से बनती है, तो डिफरेंट टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस के थ्रू एनर्जी का निर्माण होता है और ये एनर्जी जो है बॉडी में मतलब कि पहुँचती है और बॉडी क्या करती है कि जो बॉडी यूज कर रही है, कार्य करने की जो क्षमता है हमारी, वही क्या कहला रही है, उसी को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, उपापचय। अब हम लोग जानेंगे मेटाबॉलिज्म के बारे में कि मेटाबॉलिज्म जो है कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप्स का होता है, यानी कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। सो फ्रेंड्स, मेटाबॉलिज्म जो है दो टाइप का होता है, आपके सामने है। फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म और सेकंड टाइप इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म, ठीक है। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है उपचय और कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है अपचय। अब देखिए, एनाबॉलिज्म जो है एक तरह की सिंथेसाइज प्रोसेस है, सिंथेसाइज प्रोसेस विच मीन्स संश्लेषणात्मक प्रक्रिया, ठीक है। मैं आपको इसको समझा देना चाहता हूं कि इसमें होता क्या है संश्लेषणात्मक प्रक्रिया में, कि सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल is converted to complex
ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अर्थात आप समझ सकते हैं कि हिंदी में से बोले तो सरल कार्बनिक अणुओं को जटिल कार्बनिक अणुओं में बदलने की प्रक्रिया को एनाबॉलिज्म यानी कि उपचय कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए आपको मैं समझाना चाहता हूं कि देखिए, एग्जाम्पल में है आपके सामने कि जो प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स में प्रोसेस होती है भोजन बनाने के लिए। कौन सी प्रोसेस यूज करते हैं ये लोग? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस यूज करते हैं ये लोग। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण। तो पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। उसके दौरान ये क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेकर लाइट ले लेते हैं, सनलाइट जिसको हम बोल सकते हैं सूर्य का प्रकाश, और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये क्या करते हैं कि ग्लूकोज प्लस 6H2O प्लस 6O2 यानी कि ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है ये ग्लूकोज है, का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, मतलब कि भोजन बनाते हैं। कैसे? प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में। प्रकाश संश्लेषण माध्यम है, मतलब तरीका है जिसके दौरान पौधे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को लेके ग्लूकोज यानी कि भोजन का निर्माण करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं हम लोग कैटाबॉलिज्म की। तो कैटाबॉलिज्म एक तरह की डिसरप्टिव प्रोसेस है। इसका मतलब होता है विघटनकारी प्रक्रिया। विघटनकारी प्रक्रिया। अब देखिए, विघटनकारी प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई भी जटिल मतलब कि कोई भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक करके सिंपल मॉलिक्यूल्स में बदल देंगे। यानी कि आप इसे समझ सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड टू सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक है, इस तरह से जो है मतलब कि डिस्ट्रप्टिव प्रोसेस होती है। एग्जाम्पल के लिए मैं बताना चाहता हूं कि आप जब भी रेस्पिरेशन लेते हैं, जितने भी जीव एनिमल्स रेस्पिरेशन लेते हैं तो वो करते क्या है कि रेस्पिरेशन के दौरान जो ग्लूकोज है प्लस क्या करते हैं एंजाइम्स के माध्यम से प्लस 6H2O प्लस नीचे की साइड में एनर्जी के रूप में हम लोग इसको क्या करते हैं, विघटित कर देते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूं कि मेटाबॉलिज्म एक तरह की ऐसी प्रोसेस है जिसमें बॉडी जो होती है हमारी एक एनर्जी जो है लेती है और एनर्जी का प्रयोग करने की जो कैपेसिटी होती है उसी को हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और मेटाबॉलिज्म जो है दो प्रकार का होता है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि सिंपल मॉलिक्यूल्स को कॉम्प्लेक्स में बदला जाता है, जबकि कैटाबॉलिज्म में जो होता है आपका कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल उसको सिंपल में बदला जाता है। इस प्रकार की प्रोसेस को हम लोग कैटाबॉलिज्म कहते हैं। देखिए, एनाबॉलिज्म की मैं एग्जांपल को फिर से समझा देना चाहता हूं कि प्लांट्स होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान जो है कार्बन डाइऑक्साइड का वाटर का प्रयोग करके और सूर्य के प्रकाश में वो क्या करते हैं कि एक तरह का भोजन का निर्माण करते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। साधारण अणुओं को लेकर वो जो है जटिल अणुओं का निर्माण कर रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए कैटाबॉलिज्म की, तो ये एक तरह की डिसरप्टिव प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में बदलने की प्रक्रिया है ये। और जिसके दौरान जैसे रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जितना भी हमारे अंदर हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ग्लूकोज होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ मिल करके क्या करते हैं, कुछ एंजाइम्स की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में उसको विघटित कर देते हैं। तो ये सारी प्रोसेस आपको एक बार फिर से ट्रिक बताना चाहता हूँ मेटाबॉलिज्म की, कि मेटाबॉलिज्म की ट्रिक्स आप याद कैसे करोगे। देखिए, याद करने के सबसे सीक्रेट तरीका है MAC का मतलब हो जाएगा, एम से मतलब हो जाएगा मेटाबॉलिज्म, ए से हो जाएगा एनाबॉलिज्म और सी से हो जाएगा कैटाबॉलिज्म। ठीक है, अब आपको इसमें क्या याद रखना है, SC याद रखना है इसमें याद रखना है आपको CS। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है प्लांट्स, इसमें आपको याद रखना है एनिमल्स। ठीक है,
इसके बाद आपको फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, ठीक है। देखिए यहाँ पे फिर से आपको रिएक्शन में एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि इसमें रिएक्शन में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड है और यहाँ पे जो है आपका H2O है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज में आपका वाटर के साथ ऑक्सीजन का निर्माण कर रहे हैं। वहीं यहाँ पे अगर बात की जाए तो ग्लूकोज है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, जिसको कुछ एंजाइम्स हैं, यहाँ पे सनलाइट होगी और आपका क्लोरोफिल होगा और एंजाइम्स की सहायता से यहाँ पे इसको क्या किया जाता है कि 6CO2 + 6H2O प्लस एनर्जी में कन्वर्टेड किया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये सारी थी चीज़ें आज की क्लास में। आई होप ये क्लास आपको समझ में आई। स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इसे लाइक कीजिएगा और जितने भी आपके फ़ोन में व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं और फेसबुक ग्रुप्स हैं वहाँ पे ज़रूर इसे शेयर कीजिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिएगा और बगल में बेल का आइकन होगा उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और फ्रेंड्स, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे जाके आप उसे जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे अदर चैनल जैसे द वर्ल्ड की और एग्जाम खबर की लिंक दे रखा है मैंने चैनल का, वहाँ पे भी जाके आप उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसी ही नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, गुड बाय।